भारत अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और इसी तनातनी के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल रूस पहुंच गए और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर, जो चीन जाएंगे। इन सारे समीकरण के केंद्र में है बड़बोले ट्रंप और पश्चिमी देश, जिनकी अब पूरी पोल खुल गई है। व्यापार को लेकर और ट्रंप को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिससे ट्रंप को महाझूठा कहना गलत नहीं होगा। दरअसल रूस और अमेरिका के व्यापार के जब भारत ने धागे खोले तो ट्रंप से पूछा गया कि रूस से उनके देश से क्या और कितना व्यापार होता है, जिस पर ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता। तो ट्रंप का कहना कई सवाल खड़े करता है कि क्या वास्तव में अगर ट्रंप को इतना भी नहीं पता कि अमेरिका किस देश से कितना व्यापार करता है, तो फिर तो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उन पर और अमेरिका के लोगों पर तरस आता है। दरअसल ट्रंप को एक सिंड्रोम है, झूठ बोलने की बीमारी। ऐसा हम नहीं कह रहे। वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकिंग डेटाबेस की एक रिपोर्ट बोलती है कि ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल यानी 2017 से 2021 में 30,573 गलत दावे किए, मतलब करीब 21 झूठ प्रतिदिन वो बोलते रहे। वैसे ट्रंप के झूठ बोलने को कई लोग कूटनीति से जोड़कर उसे नैतिक करार दे सकते हैं, पर सवाल यही है कि आखिर ट्रंप अपनी अज्ञानता को कैसे छुपाएंगे। पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत को लगातार उपदेश दिया जा रहा है और टैरिफ लगाने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये देश अभी भी रूस से लगातार अपनी जरूरत की चीजें खूब खरीद रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में रूस के पाइपलाइन से यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति में 37% की वृद्धि हुई है। अब सवाल कि आखिर क्यों भारत सरकार ट्रंप के प्रतिबंधों पर गंभीर नहीं दिख रही। भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की खरीद बिक्री को लेकर सारे आंकड़े हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय यूरोपीय संघ की तरफ से रूस से ऊर्जा खरीद पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा। ऊर्जा क्षेत्र के जानकार मानते हैं कि इस तरह का प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार को और ज्यादा अस्थिर करेगा, जिसका ज्यादा खामियाजा पश्चिमी देशों पर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूरोपीय संघ ने रूस को ऊर्जा खरीद के बदले कुल 105.6 अरब डॉलर का भुगतान किया है, जो रूस के कुल सैन्य बजट का 76% है। रूस का LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस अभी तक यूरोपीय संघ के हर देश में इस्तेमाल हो रहा है। रूस का 87% LNG स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस को गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा LNG सिर्फ इन्हीं 3 देशों में इस्तेमाल किया गया। फ्रांस के LNG आयात में 47%, तो नीदरलैंड ने रूसी LNG के आयात में 81% वृद्धि की है। अगर वर्ष 2025 की बात करें तो यूरोपीय देशों ने रूस को LNG के बदले 8.5 अरब डॉलर का भुगतान किया है। ये बताता है कि रूस से आयातित ऊर्जा उत्पादों का विकल्प खोजने में यूरोपीय देश असफल रहे हैं। असलियत में दुनिया में कहीं से भी रूसी LNG का विकल्प यूरोपीय देशों के पास है ही नहीं। भारत सरकार ने रूस से तेल व गैस की खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों को अन्यायपूर्ण व असंगत करार दिया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप को सही स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिका को याद दिलाया था कि वो अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, EV उद्योग के लिए पैलेडियम और साथ ही फर्टिलाइजर्स की खरीद कर रहा है। इसी के साथ भारत ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये भी कहा था कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं में 67.5 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार था। तो ऐसे में भारत का रुख साफ है कि भारत किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन अब जो ये आंकड़े पश्चिमी देशों पर सामने आए हैं, इससे पश्चिमी देशों और ट्रंप की पूरी पोल खुल गई है और बड़बोले ट्रंप जो लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, उनका दोगलापन भी सामने आ गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और जो ये आंकड़े सामने आए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों और देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।